नमस्कार। मैं जगबीर सिंह छिकारा आज कक्षा 9th का सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय का फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी। ये काल्पनिक गांव है उत्तर प्रदेश में। उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये गांव क्या है, कैसा यहाँ लोगों की काम धंधे हैं, क्या शिक्षा की व्यवस्था है, क्या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसके निकट कौन कौन से गांव या कस्बे हैं और लोग, इस गांव की पॉपुलेशन क्या है और पॉपुलेशन क्या है, जनसंख्या क्या है, तो किस प्रकार जनसंख्या बटी हुई है, ज़मीन जो है वो किस तरह बटी हुई है, कौन किसान हैं और कौन गैर किसान है। सबसे पहले हम इसकी भूमिका के बारे में को लेकर चलते हैं, क्या क्या इस गांव के अंदर है। इस गांव के बाहर हम खड़े हैं, इसका सर्वे कर रहे हैं और इसका सूचना पट जो बाहर लगा हुआ है गांव के विकास पट, उससे हम देख के ही ये निर्धारित करेंगे इस गांव की सुव्यवस्थित रचना क्या है। देखिए, पालमपुर के अंदर 450 परिवार हैं। इस गांव में 450 परिवार हैं और गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है, मतलब कृषि है। अब बात खेती बाड़ी की आई तो जमीन जो है, भूमि जो है, उसका आवंटन किस तरह है, किस तरह वो बटी हुई है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो 150 परिवार ऐसे हैं, 150 जिनके पास कोई मतलब भूमिहीन किसान है, मतलब किसी प्रकार का जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है, वो भूमिहीन किसान है। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर का मतलब समझते हैं, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जमीन होती है, जिसको हम देहाती लैंग्वेज में, हरियाणवी भाषा में 2.5 किले कहते हैं। एकड़ का मतलब होता है किला, मतलब 1 हेक्टेयर के अंदर 2.5 किले, 2.5 एकड़ जमीन होती है। अगर हम गवर्नमेंट का, सरकार जब चलती है, सर्वे करती है किसी फसल का, तो एकड़ में नहीं, वो हेक्टेयर में करती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आगे जीवन में आपकी ये बातें काम आएंगी। तो 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2.5 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ से कम जमीन है। और उसके अलावा 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से मतलब 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है। उनमें 6 एकड़ भी हो सकती है, 10 एकड़ भी हो सकती है, 15 एकड़ भी हो सकती है। तो ये आपका सर्वे है। आप 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर अर्थात 5 एकड़ से कम जमीन है, और 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से मतलब ज्यादा है, 6 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जमीन है। तो इस तरह गांव में भूमि का आवंटन किया गया है। इन लोगों का मुख्य कार्य खेती करना, जमीन की जुताई करना, बीज बोना, फसल काटना, फसल गहाना इत्यादि है। इसके अलावा जो 150 परिवार हैं, 150 परिवार हैं, 150 परिवार हैं, कुछ खेती के कार्यों में संलग्न हैं,
तो कुछ अन्य क्रियाओं में भी, जिन्हें अमान्य गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, उनमें कुछ दुकानदार हैं, कुछ परिवहन के साधन, यातायात के साधनों में जुड़े हुए हैं, कोई दुकानदार है, कुछ लघु विनिर्माण उद्योग में लगे हुए हैं। उत्पादन के इनके कारक हैं, कोई भूमि से, कोई मेहनत करके अपना कार्य कर रहा है। और इस गांव में, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 2 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, एक खरीफ की और एक रबी की। अब इस बात को भी ध्यान दें, खरीफ की फसल कौन सी होती है और रबी की फसल कौन सी होती है। खरीफ की फसल आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, सिंपल भाषा में बताऊंगा, जो आप भूलेंगे नहीं। खरीफ की फसल वो होती हैं जो गर्मी के प्रारंभ में बो दी जाती हैं और सर्दी के आरंभ में काट ली जाती हैं। मीन्स अप्रैल मई में बो दी गई और सितंबर अक्टूबर में काट ली गई, वो होती है खरीफ की, जो बरसात के समय, गर्मी के शुरुआत में, बरसात के दौरान में बोई जाती है। और रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, वो जो जाड़े में, सर्दी में जो बोई जाती हैं, वो होती है रबी की फसल। अब खरीफ की फसल है भाई, बाजरा है, कपास है, चावल है, तिल हैं, अनेक ऐसी फसलें हैं जो बोई जाती हैं। अब रबी फसल है, वो गेहूं है, सरसों है, चना है, ये फसलें हैं जो सर्दी में बोते हैं। कुछ फसलें होती हैं जायद की फसलें, जिनको हम नकदी फसलें कहते हैं, जिन्हें हम उन्हें काटकर सीधे बाजार तक पहुंचा देते हैं और वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं होती, हमें सीधा मंडी में पहुंचाना पड़ता है। गन्ना है, गन्ना की जायद की फसल है, पूरे वर्ष भर की खेती है। ककड़ी, इसके अलावा और सब्जियां हैं, वो सभी जायद की फसलों में आती हैं। ये समय के अनुसार बो दी जाती है, कुछ गर्मियों में बोई जाती हैं तो कुछ सर्दियों में बोई जाती हैं। अब हम इसके बारे में गांव में और पढ़ेंगे। इस गांव में क्या शैक्षिक सेवाएं हैं। गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक, प्राइमरी मीन्स जहां फर्स्ट से लेकर पहली क्लास से 5वीं क्लास तक की शिक्षा दी जाती है। 2 प्राइमरी स्कूल हैं और एक हाई स्कूल है। सेकेंडरी, जहां पर कक्षा 10वीं तक या 10वीं तक की शिक्षा दी जाती है। चिकित्सा सेवाओं की बात आई तो इस गांव में 2 स्वास्थ्य केंद्र हैं, औषधालय हैं। एक सरकारी है, एक निजी है। एक सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, एक किसी ने लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अपना नर्सिंग होम जो है, औषधालय जो है, वो बना रखा है। बाजार गांव में कुछ परिवारों ने, जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर के एक भाग में छोटी सी दुकान खोल रखी है, जिसमें वे राशन व अन्य घरेलू सामान बेचते हैं। रही बात बिजली की, तो गांव में सभी के घरों में बिजली का प्रयोग किया जाता है। गांव के हर घर तक बिजली पहुंची हुई है।
विद्युत पहुंची हुई है। गांव में संचार सेवाओं के लिए टेलीफोन, दूरभाष यंत्र भी स्थापित हैं, लगे हुए हैं। और इस पालमपुर जो काल्पनिक गांव है उत्तर प्रदेश का, इसके निकट एक कस्बा है जिसका नाम है शाहपुर। और यहाँ पर लोग अपने जरूरत का सामान यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। अब बात इसमें हम पढ़ेंगे कुछ, इस गांव में कितनी भूमि है, कितनी संचित है, कितनी असंचित है। संचित का मतलब होता है सिंचित भूमि, सिंचित भूमि जो सिंचाई की जाती है, जो पानी से जिसके अंदर नमी बनाई रखी जाती है, फिर जुताई की जाती है, बीज बोया जाता है। वो 200 हेक्टेयर जमीन है। 200 हेक्टेयर का मतलब समझते हैं 500 एकड़। 500 एकड़ जमीन जो है वो सिंचित है। इस गांव में ऐसी कोई जमीन नहीं है जो असिंचित हो। 26 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो कृषि कार्य के लिए उपलब्ध नहीं है। वो क्यों है? उसमें गांव बसा हुआ है, उसमें सड़कें बनी हुई हैं, तालाब हैं, पशुओं के लिए चरागाह हैं। वो क्षेत्र है 26 हेक्टेयर। तो ये इस गांव का मैप है, कितने परिवार हैं, कितने परिवारों में किस किस तरह जमीन बटी हुई है, कौन कौन क्या लोग कार्य करते हैं। कोई गांव से बस स्टैंड है, उसके नज़दीक है, वहाँ छोटी मोटी दुकान कर रखी है। बहुत से लोग जो हैं वो अपने खेती के अलावा मजदूरी करते हैं। इन बड़े किसानों के यहाँ कुछ अपने टोकरी बनाते हैं, कुछ पशु पाले हुए हैं, कुछ दूध बेचने का काम करते हैं, कुछ टोकरी बनाते हैं, कुछ कपड़ा सिलाई का काम करते हैं, कोई अलग अलग सभी काम करते हैं। गांव सुव्यवस्थित है। इस गांव में एक हाई स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 2 स्वास्थ्य केंद्र हैं, एक गवर्नमेंट का है, सरकारी है, सार्वजनिक है, एक निजी क्षेत्र का है। इस गांव के अंदर हम देखें तो जो फसलें कृषि का कार्य है वो खरीफ और रबी की फसल बोई जाती है। जायद की फसलें भी उगाई जाती हैं। उसके बारे में खरीफ रबी के बारे में भी आपको मैंने बताया कौन सी होती है। खरीफ होती है जो गर्मी के आरंभ में बो दी जाती है और सर्दी के आरंभ में काट ली जाती है। मतलब अप्रैल मई में बोना और सितंबर अक्टूबर में काट लेना। और रबी सितंबर अक्टूबर में बोना और अप्रैल मई में इसको, मार्च अप्रैल में इसको काट लेना। कुछ फसलें ऐसी नकदी फसलें होती हैं जो सीधी बाजार से संबंध रखती हैं, जिनको जायद की फसलें कहते हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जो पूरे वर्ष भर की खेती होती है, जैसे गन्ना है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो 2-3 महीने में, कम समय में पककर तैयार होती हैं, उसी मंडी में पहुंच जाती है। जिसे प्रकार हमारी सब्जियां हैं, ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, इस तरह। उसके बाद इस जमीन का बंटवारा कर रखा है कि कितनी जमीन जो है कृषि योग्य है, कितनी की सिंचाई होती है, कितनी असंचित है। तो उसमें 500 हेक्टेयर भूमि जो 200 हेक्टेयर भूमि, 500 एकड़ जमीन जो है वो सिंचाई करके बोई जाती है, फसल उगाई जाती है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो सिंचाई न होता हो। और बिजली हर गांव के हर घर के अंदर है, सभी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। किसान भी इसके आने से और ज़्यादा
कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिला है, उत्पादन बढ़ा लिया है। इनके पास स्वचालित बिजली के ट्यूबवेल हैं, नलकूप हैं, जिसके द्वारा ये अधिक क्षेत्र को सींचकर अपने उत्पादन को बढ़ाएं। इसके अलावा भी कुछ 26 हेक्टेयर भूमि ऐसी बची है जिस पर कृषि कार्य नहीं हो रहे। उसमें गांव बसा हुआ है, उस गांव के तालाब हैं, चरागाह हैं, गांव के स्कूल हैं, अस्पताल हैं, सड़कें हैं जो एक दूसरे गांव से जोड़ते हैं। तो ये इस गांव की कहानी है। कल के लेक्चर में इस पाठ के जो आपके पास जो हैं वो प्रश्न कराए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।